मादुरो के खिलाफ ट्रंप के एक्शन का क्या होगा असर? क्या ट्रंप ने मोल ले ली पुतिन की नाराजगी? तो क्या रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने का सपना सपना ही रह जाएगा ट्रंप का? क्या अमेरिका को एक वक्त में एक ही मोर्चे पर मिलेगी सफलता? बात करेंगे इन्हीं सवालों पर। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और अमेरिकी सेना द्वारा वेनेजुएला के तट पर एक तेल टैंकर को जब्त किए जाने के बाद दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव की पृष्ठभूमि में बातचीत अब कैसे होगी? रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने का जो प्रयास ट्रंप कर रहे थे वो कैसे सफल होगा, सवाल इसलिए भी उठ रहा है। दरअसल रूस वेनेजुएला का एक प्रमुख सहयोगी है और उसने मादुरो सरकार को राजनयिक और आर्थिक समर्थन प्रदान किया है, खासकर जब से अमेरिका ने वेनेजुएला पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। क्रेमलिन के बयान के अनुसार पुतिन ने इस बातचीत में वेनेजुएला के प्रति रूस के समर्थन की पुष्टि की। साउथ अमेरिका के वेनेजुएला और अमेरिका के बीच तनाव खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। अमेरिकी फोर्सेस ने एक तेल टैंकर पर नाटकीय कार्रवाई करते हुए कब्जा कर लिया। अमेरिका का आरोप यह है कि यह ब्लैक मार्केट तेल लेकर जा रहा था। हेलीकॉप्टर से उतरते अमेरिकी कमांडोज का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी किया गया, जिससे पूरी दुनिया का ध्यान खींचते हुए देखा जा सकता है। और ये देखने में वैसा ही लग रहा है जैसा हूती विद्रोहियों ने 2023 में एक जहाज पर उतरकर उसे अपने कब्जे में ले लिया था। और इसके साथ ही बुधवार देर शाम अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि टैंकर, जिसका नाम स्किपर बताया गया है, वो अब अमेरिकी बंदरगाह ले जाया जाएगा और उस पर मौजूद तेल भी जब्त किया जाएगा। ये ऐसे समय में कदम उठाया गया जब अमेरिका वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर लगातार दबाव बढ़ा रहा है। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने कहा कि यह ऑपरेशन उन जहाज़ों को रोकने के लिए किया गया है जो ब्लैक मार्केट तेल बेचकर ड्रग्स और आतंकी नेटवर्क्स को फंडिंग देते हैं। अमेरिकी सरकार का दावा यह है कि वेनेजुएला के मादुरो शासन के जरिए बड़े स्तर पर नार्को ट्रैफिकिंग होती है और ये जहाज़ उसी नेटवर्क का हिस्सा हैं। अमेरिकी पिछले कई महीनों से कैरेबियन में भारी सैन्य तैनाती कर रहा है और अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड फोर्ड को वेनेजुएला के करीब तैनात किया है। और अमेरिकी कोस्ट गार्ड्स ने हाल ही में कई कथित ड्रग बोट्स को भी निशाना बनाया, जिसमें करीब 90 लोगों की जान गई। इसमें दोनों देशों के बीच टकराव और गहरा गया। दूसरी तरफ वेनेजुएला ने इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री डकैती करार दिया है और वेनेजुएला के विदेश मंत्रालय और वरिष्ठ मंत्री दियोसदादो काबेलो ने अमेरिका को चोर, मर्डरर और पायरेट तक कह दिया। आरोप यह है कि अमेरिका वेनेजुएला का तेल हथियाने और देश को अस्थिर करने की साजिश रच रहा है। अमेरिका की ओर से वेनेजुएला पर जैसे जैसे दबाव बढ़ाया जा रहा है, उसे बाहर से समर्थन मिल रहा है। वहीं देश के अंदर विरोध। अमेरिका की ओर से टैंकर सीज करने की कार्रवाई के तुरंत बाद रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने मादुरो को फोन करके समर्थन जताया। हालांकि विश्लेषकों का मानना यह है कि यूक्रेन युद्ध में उलझे रूस के पास वेनेजुएला की मदद करने का ज्यादा स्कोप नहीं है। वहीं वेनेजुएला में विपक्षी लीडर मारिया कोरिना मचाडो का कहना है कि वेनेजुएला पर आक्रमण का खतरा नहीं है, क्योंकि उस पर पहले ही हमला हो चुका है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर अमेरिका का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में दरअसल गुरुवार को राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के 3 भतीजों और अन्य प्रतिबंध लगा करके अब नए प्रतिबंधों में 6 क्रूड ऑयल टैंकर्स से जुड़ी शिपिंग कंपनीज को निशाना बनाया जा रहा है। पहले ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ने वेनेजुएला के तट पर एक प्रतिबंधित ऑयल टैंकर को जब्त किया। पनामा के बिजनेसमैन रेमन कैरेटेरो पर भी प्रतिबंध लगाया गया, जिन पर वेनेजुएला का तेल ट्रांसपोर्ट करने का आरोप है। कैरेटेरो पर वेनेजुएला सरकार की तरफ से तेल शिपमेंट में मदद करने का भी आरोप है। अमेरिकी वित्त विभाग का कहना यह है कि मादुरो फ्लोरेस परिवार के साथ कैरेटेरो की बिजनेस डीलिंग कर रही है। अमेरिकी वित्त विभाग के एसेट्स कंट्रोल ऑफिस ने गुरुवार को बैन की लिस्ट जारी की और इस प्रतिबंध का मकसद उन्हें अमेरिका में रखी किसी भी प्रॉपर्टी या फाइनेंशियल एसेट्स तक एक्सेस को रोकना है। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक बयान में कहा कि निकोलस मादुरो और वेनेजुएला में उनके अपराधी साथी
अमेरिका में ड्रग की बाढ़ ला रहे हैं, जो अमेरिकी लोगों को जहर दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिकी वित्त विभाग मादुरो के शासन, उनके साथियों को और कंपनी को लगातार अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। और ये पहली बार नहीं है जब मादुरो का परिवार अमेरिका के साथ राजनीतिक बदले की कार्रवाई में शामिल है। और 2022 अक्टूबर में वेनेजुएला ने 7 साल जेल में बंद अमेरिकियों को रिहा किया था, जिसके बदले में अमेरिका ने फ्लोरेस और कैंप्स को रिहा किया। इसके बदले में अमेरिका ने फ्लोरेस और कैंपो को रिहा किया था, और जो कि ड्रग मामले में, ड्रग के जुर्म में कई साल से जेल में बंद थे। और दोनों को साल 2015 में हैती में अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक स्टिंग से गिरफ्तार किया था। इसके 1 साल बाद दोनों को न्यूयॉर्क की एक अदालत में दोषी ठहराया गया और फिर कार्रवाई हुई। हालांकि अभी वर्तमान परिस्थितियां क्या कहती हैं उसके बारे में अगर समझने की कोशिश करें तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से बातचीत करके वो यूक्रेन में, जो यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध है, उसे रुकवाने का दावा कर रहे हैं। और इस बीच इस तरह से कार्रवाई करना, ये डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली वो पुतिन के साथ बात बिगाड़ने जैसी स्थिति हो सकती है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि वेनेजुएला को रूस का खुला समर्थन है और रूस कई मोर्चों पर मदद करता है वेनेजुएला की।